आज हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य के नीति निषेक तत्व। राज्य के नीति निषेक तत्व भारत के संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में दिए गए हैं। नीति निषेक तत्वों की जो शुरुआत होती है स्पेनिश संविधान से होती है। स्पेनिश संविधान से आता है आयरिश संविधान में, आयरलैंड के संविधान में, और आयरलैंड के संविधान के आर्टिकल 45 से लिया जाता है भारत के संविधान में। भारत में नीति निषेक तत्वों का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। नीति निषेक तत्व हमारे यहाँ सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं, जबकि प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करती है। नीति निषेक तत्व और मूल अधिकारों में थोड़ा सा अंतर है। मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, जबकि नीति निषेक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक है। ध्यान देंगे, मूल अधिकारों की प्रकृति क्या है? नकारात्मक है, जब नीति निषेक तत्वों की प्रकृति क्या है? सकारात्मक है। नीति निषेक तत्व जो होते हैं ये दायरा इनका बहुत ही व्यापक है, जबकि मूल अधिकारों का दायरा इसकी अपेक्षा काफी सीमित है। मूल अधिकार जो है ये कंपलसरी कई जगहों पे हो जाते हैं नागरिकों सरकार के लिए भी, क्योंकि सरकार उसे आपातकाल को छोड़ करके, राष्ट्रपति आपातकाल को छोड़कर स्थगित नहीं कर सकता। लेकिन नीति निषेक तत्वों को सरकार जब चाहे लागू कर सकती है, जब चाहे हटा सकती है। ध्यान देंगे, ये राज्य पर डिपेंड करते हैं, लेकिन कोई भी राज्य अपने नागरिकों के हित भले के लिए काम करता है। इसलिए नागरिकों का वास्तविक हित अगर कहीं छिपा हुआ है तो कहाँ छिपा हुआ है? राज्य के नीति निषेक तत्वों में। हमने बताया कि विचारों की दृष्टि से, सिद्धांतों की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से नीति निषेक सिद्धांतों को 3 भागों में बांट सकते हैं: गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। उदारवादी को ही बौद्धिक सिद्धांत कहते हैं। हमने आपको बताया कि गांधीवादी में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो गांधीवादी में 38, 39, 41, 42, 43 और 47 आते हैं। समाजवादी में 38, 39, 41, 42, 43, 43 ए और 47 आते हैं, जबकि गांधीवादी में 40, 43, 43 भी, 46, 47 और 48 आते हैं। जबकि बौद्धिक में 44, 45, 48, 48 ए, 49, 50 और 51 आते हैं। मैंने आपको यह भी बताया कि समाजवादी और गांधीवादी में 2 अनुच्छेद कॉमन है, 43 और 47, जबकि गांधीवादी और उदारवादी में एक अनुच्छेद कॉमन है, 48। यहां तक हमारे ख्याल से आपको क्लास समझ में आ चुकी होगी।